हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एडी टॉपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ये सीरीज में पहले हमने दो वीडियोस किए हैं जो एजेस के ऊपर बेस्ड थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए टेक्स 6 days लेस than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. तो हम मान लेते हैं कि B किसी काम को X days में करता है, तो let the time taken by B be equal to X days. तो A उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 days कम में। तो टाइम टेकन बाय A विल बी X minus 6 days. टाइम टेकन बाय A विल बी X minus 6 days. अब अगर ये दोनों मिलके काम करें तो क्या होगा? 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय A and B together to finish the work 4 days. अब देखो, A अगर किसी काम को X डेज में खत्म कर सकता है तो A का एक दिन का काम कितना है? 1/x है ना। A अगर किसी काम को X डेज में फिनिश कर सकता है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/x। और B अगर किसी काम को X minus 6 डेज में खत्म कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1/x minus 6। और इसी तरह से A और B अगर मिलके 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 1/4। अब A का 1 डे वर्क और B का 1 डे वर्क अगर हम ऐड करें तो हमें A और B का 1 डे वर्क मिलना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल, है ना। A एक दिन में कितना काम कर रहा है प्लस B एक दिन में कितना काम कर रहा है, इन दोनों क्वांटिटीज को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कि A और B मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन यहां से फॉर्म हो जाएगा। तो इसके एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 6 और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 2x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 8x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सबको राइट साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम ब्रेक करते हैं माइनस 12x और माइनस 2x में। तो x कॉमन हमने ले लिया तो x माइनस 12 माइनस 2 यहां से कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 12 हमें मिल गया कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 12 0 होगा या तो फिर x माइनस 2 0 होगा। अगर x माइनस 12 0 है तो x की वैल्यू 12 होगी, या अगर x माइनस 2 0 है तो x की वैल्यू होगी 2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 12 भी है और 2 भी है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, लेकिन हमें यह देखना है कि सिचुएशन में कौन सी वैल्यू यहां पर फिट होती है। अब देखो, अगर x की वैल्यू 12 डेज है तो x माइनस 6 हो जाएगा 6 डेज, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 डेज है तो x माइनस 6 तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 then x minus 6 will be less than 0, which is not possible because ये x minus 6 क्या है? number of days है। therefore x is equal to 12। तो क्वेश्चन कह रहा है what is the time taken by B to finish the work? so time taken by B to finish the work is 12 days। time taken by B to finish the work is 12 days, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 water taps
together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप्स अगर एक साथ काम करें तो पाइप कितने समय में, टैंक कितने समय में फिल हो सकता है? 9 3/8 आवर्स में, और ये हो गया 75/8 आवर्स में। ठीक है, जो बड़ा पाइप है जिसका डायमीटर ज्यादा है, जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप से 10 घंटे कम लेता है। तो दोनों अगर अलग अलग टैंक को फिल करेंगे तो कितनी देर में कर लेंगे? तो पहले हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलर पाइप है वो x आवर्स लेता है। लेट द टाइम taken by the smaller pipe to fill the tank be x hours। मान लेते हैं कि जो छोटा पाइप है वो x hours लेता है टैंक को फिल करने के लिए। तो लार्जर पाइप टेक्स x minus 10 hours, क्योंकि वो बड़ा पाइप है तो वो 10 घंटे कम लेता है। अब एक घंटे में छोटा पाइप कितना काम कर सकता है? 1/x। और एक घंटे में बड़ा पाइप कितना काम कर सकता है? 1/x minus 10। दोनों पाइप्स का एक घंटे का अगर हम काम ऐड करें तो दैट शुड बी द टोटल 1 hour वर्क ऑफ बोथ द पाइप्स। अब आप देखो, दोनों पाइप्स अगर एक साथ 75/8 आवर्स लेते हैं तो उनके 1 घंटे का काम कितना होगा? 8/75। ठीक है, जितना समय ले रहे हैं उसको अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो 1 घंटे का काम निकल गया। अब यहां से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x माइनस 10 प्लस एक्स, ये हो गया 8/75। तो यहाँ पे ये बन गया 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो ये हो गया 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना? 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा? 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब 375 इंटू 4, ठीक है ना, ये कितना होता है? ये 1200 और 300 1500। ठीक है, इसको अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो 1500 और जिनको ऐड करके आता हो 115, नेगेटिव 115। तो इसे हम ब्रेक करते हैं 4x स्क्वायर माइनस, हम ब्रेक करते हैं 100x और माइनस 15x में। आप इन्हें ऐड करोगे माइनस 115 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम 4x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास है x माइनस 25, माइनस 15 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 25 यहां से भी आ गया, तो x माइनस 25 हमने कॉमन लिया तो यहां से आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ या तो x माइनस 25 0 है या तो 4x माइनस 15 जो है वो 0 है। अगर x माइनस 25 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 25। अगर 4x माइनस 15 0 है तो x की वैल्यू है 15/4। 15/4 ये होगा 3.75। ठीक है ना, तो अगर x की वैल्यू 25 है तो x माइनस 10 कितना होगा? 15 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3.75 होती है
तब तो 3.75 माइनस 10 तो एक नेगेटिव नंबर होगा, टाइम टेकन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए x की वैल्यू 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 15/4 then x minus 10 becomes less than 0. Time taken cannot be negative. Since time taken cannot be negative, x is equal to 15/4 is not possible. है ना, 15/4 पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 25 है। इसका मतलब स्मॉलर पाइप takes 25 hours to fill the tank and the larger pipe takes x minus 15 यानी कि 25 minus 15 that is equal to 10 hours। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स, तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।